वेलकम टू द मास्टर टेक। आज का टॉपिक 64th HMT एंट्रेंस एग्जाम 2025 में मार्च महीने में ये एग्जाम होने वाला है। सो इस एग्जाम का फास्ट पेपर को हम टारगेट करते हैं और फास्ट पेपर में टॉपिक वाइज किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो देखते हैं। एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए पहले से कि इस दिशा में चले तो हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। ओके, तो ये मेरा चैनल है, हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक पे। ये QR कोड है, स्कैन कर सकते हैं आप। ओके, सो देखिए, ये जो 2025 के 64th नंबर HMT एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका पूरा प्रोडिक्शन दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मैथमेटिक्स अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। मैथमेटिक्स के ऊपर जो एलजेब्रा है, एलजेब्रा के ऊपर सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चन एलजेब्रा से होता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सो एलजेब्रा में भी दो तीन टाइप है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल एक्स और वाई है, निकालना है उसका वैल्यू। ठीक है, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा हूँ कि हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर हो सकता है। बस कहीं से कहीं मूव कर रहा हो तो उसका किराए का प्राइस हो सकता है। ठीक है, कोई एक कॉलेज में या स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं उसका रो और कॉलम के ऊपर डिपेंड हो सकता है। ठीक है, कार का रेंटल का मनी कितना होगा वो भी हो सकता है। तरह तरह का वहाँ पे दो वेरिएबल होगा, टू वेरिएबल, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। नेक्स्ट आता है नंबर सिस्टम। यहाँ पे जो डिजिट के ऊपर, नंबर का जो डिजिट है, डिजिट के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, जैसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के रिलेटेड जितना क्वेश्चन होता है। और साथ में यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसमें ACF के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते रहता है। नेक्स्ट है एल्जेब्रिक, और एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका रूट फाइंडिंग। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो इक्वेशन देकर रखेगा, उसमें से वैल्यू निकालना एक्स का या वाई का। ठीक है, जो भी उसका वेरिएबल होगा। ठीक है, और नेक्स्ट और एक मेजर टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के ऊपर आप देखिएगा कि जैसे पिछले साल आया था क्या सर्कल के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन, अभी का प्रिडिक्शन ये है कि नेक्स्ट ईयर आएगा कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के ऊपर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है। मैक्सिमम टॉपिक होगा ट्राइंगल के ऊपर। सो ट्राइंगल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिर्फ एक ही टॉपिक को कवर किया गया इस साल। अगले साल हो सकता है कि डाइस के ऊपर आए और बल के ऊपर भी आए। ठीक है, अलग अलग कलर के बॉल। ट्राइगोनोमेट्री में ये कंपलसरी रहता है हर एक साल में, हाइट एंड डिस्टेंस। एलजेब्रा में और एक टॉपिक है AP, साथ में और एक GP। AP मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो AP के अंदर ये जो A, N और D है, ठीक है, A होता है फर्स्ट टर्म और N होता है nth वाला जो नंबर है, कौन सी वाला नंबर है टर्म का, और D होता है जो कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर रिलेशन एंड फंक्शन, इसके ऊपर जो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, ये जो कन्वर्जन रहता है नंबर्स का, उसी के ऊपर क्वेश्चन। तो कुल मिला के मैथमेटिक्स के ऊपर 20 से लेकर 25 मार्क के क्वेश्चन आते रहते हैं फास्ट पेपर में। ओके, अभी आते हैं हम फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स में 17 से लेकर 20 मार्क के क्वेश्चन आते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हिट करते हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ग्रेविटेशन। ये दो टॉपिक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते रहते हैं दो टॉपिक से। फिर भी ऑप्टिक्स देख लेते हो। ऑप्टिक्स में जो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, डिप्रेशन है, डिस्पर्शन है, ये जो तीन चीज़ है, तीन चीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन देता रहता है। ठीक है, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपका रेजिस्टेंस फाइंडिंग, यूनिट का आइडेंटिफिकेशन, कितना पावर कंजम्पशन हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। और लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हर साल एक एक क्वेश्चन आते रहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन, जो अभी कुछ देर पहले बोला था मैंने। ग्रेविटेशन में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, जिसका वैल्यू 9.8 है। ठीक है, और पावर फाइंडिंग, समझ लीजिए कोई एक कोई भी बंदा है सामान को कंधे में लेके कहीं जा रहा है, या ग्राउंड फ्लोर से सेकंड मंजिला में लेके गया है कोई एक वजन। ओके, सो उस टाइम कितना पावर का खर्चा हुआ है, कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, और साथ में मास का वेरिएशन, समझ लीजिएगा पृथ्वी में कोई भी एक चीज़ का वेट कितना है, चंद्रमा में कितना होगा, ऐसे टाइप का कुछ क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और फिजिकल वाटर मेजरमेंट जो यूनिट के ऊपर, ठीक है, बेसिक जो MLT है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहता है। ऑसिलेशन और वेव, ये साउंड की रिलेटेड है। साउंड में फ्रीक्वेंसी निकालना, और साथ में साउंड का जो इंटेंसिटी है, या कोई एक जगह से कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ है, दूसरे जगह से वो रिफ्लेक्ट होकर आया हुआ है, तो कितने टाइम लगा। ठीक है, उसका दूरी कितना है दोनों जगह में, गॉट दैट। सो इस तरह का कुछ क्वेश्चन
आते रहता है फिजिक्स के ऊपर। नेक्स्ट है ये मैग्नेटिक इफेक्ट और करंट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर जैसे सोलेनोइड, फॉर एग्जांपल सोलेनोइड है, सोलेनोइड के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सोलेनोइड किस तरह से काम कर रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ वो रिएक्ट कर रहा है, मतलब करंट का मूवमेंट क्या है, और करंट अगर बढ़ा है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट वो किस तरह से हो सकता है, फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं। सो कुल मिला के ये जो फिजिक्स है, फिजिक्स के ऊपर 17 से लेकर 20 क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट तो क्वेश्चन है वो है आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ज़्यादा कुछ सवाल है नहीं, 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आते रहते हैं। पीसी का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंपोनेंट, इसमें कंपोनेंट क्या क्या है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है ईएमई हिस्ट्री। देखिए ईएमई हिस्ट्री में है क्या क्या चीज़, कोड टून है, सॉन्ग है, फ्लैग है और कलर रिप्रेजेंटेशन। ये जो टॉपिक है, ये 4 टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, तो 3 से लेके 5 क्वेश्चन। सो ये सब कुछ टॉपिक है जिसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन आते रहते हैं, और आपको टॉपिक दिया गया है, कमर कस लो और हर एक टॉपिक को बेसिक लेवल से सीखना शुरू कर दो। ठीक है, और साथ में मैं कुछ क्वेश्चन पेपर का सेट लेके आऊँगा उस टाइमर के साथ, उसको देखो सॉल्व करते रहो। दैट्स एनफ फॉर यू टू क्रैक द HMT एंट्रेंस एग्जाम। ओके, एट लास्ट, जय हिंद।